नजरीन ड्रामा सीरियल चालबाज में ईशल बार बार आशिर को कॉल कर रही थी। आशिर बेचैन था। असद कहता है किसकी कॉल है, रिसीव क्यों नहीं करते। आशिर कहता है भाई ईशल की कॉल है। आबिद कहता है आशिर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया, लेकिन असद ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनका याद रखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम्हें अभी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, अपने बड़े भाई से कदम मिला के नहीं चलना, बल्कि एक कदम पीछे रहना है। आशिर का सर झुका हुआ था। माहौल काफ़ी सीरियस हो चुका था। रूहान माहौल में थोड़ी बेहतरी लाने के लिए उठकर कहता है भाई बिजनेस हम तीनों का है तो फैसले का अख्तियार भी तीनों का है। आखिर हम भी इस बिजनेस में हिस्सेदार हैं और हमारा फैसला यही है कि जो फैसला असद भाई का है वही हमारा है। असद कहता है तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। रूहान कहता है अबू आप बेफिक्र रहें, हम तीनों भाइयों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। असद कहता है मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है। असद आशिर को कहता है तुम इतनी सी बात पर ईशल से नाराज होकर आ गए, अगर अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे चलकर उस बेचारी के साथ क्या करोगे। आशिर कहता है भाई उसने गलत बात की, मेरा उससे नाराज होना बनता है। असद कहता है तुम उसके खलूस को उसका कसूर मत समझो। दूसरी तरफ हामिद अपनी बीवी को कहता है तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं इस घर में किसी को मनमानी नहीं करने दूंगा। ढील का नतीजा मैंने देख लिया है। आज मैं भाई साहब से बात करके अनाया की शादी की तारीख तय कर रहा हूँ और अपनी बेटी को बता दो कि मैं रंगबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो उस लड़के से अपनी शादी का ख्याल निकाल दे। अनाया अपनी माँ को कहती है मैंने अम्मी सब सुन लिया, मगर मैं भी आप ही की बेटी हूँ, अपने फैसले पर कायम हूँ। रूहान से शादी तो हरगिज नहीं करूंगी। अनाया की माँ कहती है खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ, जिद छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। तुम्हारी इस जिद से तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देगा, मुझे उन 3 लफ्जों से बचा लो। मुसर्रत रोती हुई चली जाती है। अनाया कहती है सॉरी अम्मी, मैंने शायान से शादी का फैसला कर लिया है, मैं आपकी और अब्बू की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। अनाया मेकअप करती है, मुझे शायान से निकाह से कोई नहीं रोक सकता। शायान अनाया को कॉल करता है तुम तैयार रहना, कब तक आ रही हो। अनाया कहती है बस थोड़ी देर बाद मैं यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाऊंगी। अनाया चुपके से घर से निकल जाती है। शायान अनाया को अपनी गाड़ी में बिठाता है। अब देखूंगा आयजा को, उसने मेरी बेइज्जती की है ना, अब कैसे बचाएगी अपनी और अपने घर वालों की इज्जत को। अनाया शायान को कहती है शायान मैं आ तो गई हूं, मगर मेरा दिल बैठ रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पता नहीं जब अम्मी अब्बू को पता लगेगा कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। शायान कहता है सब भूल जाओ, थोड़े दिन नाराज होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। तुम देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, डरना तो मुझे चाहिए। अगर अब्बू ने मुझे आग कर दिया तो मैं ज़मीन जायदाद और कारोबार सब खो दूंगा। हो सकता है वो मुझे अपनी बल्दियत के खाने से भी निकाल दें। ईशल बहुत अफसरदा थी। आशिर को मैसेज करती है मैंने बहुत मिन्नत कर ली तुम्हारी, बहुत आंसू बहा लिए, बार बार तुमसे सॉरी करती रही। अगर तुम्हारा दिल इतना सख्त हो गया तो फिर ठीक है, मैं भी अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आशिर ईशल का मैसेज देखता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है। गलती भी तुम करो और नाराज भी तुम हो, एक बार तुम्हें मुझे मनाना क्या आ गया, तुम्हारा तो सब्र का पैमाना ही लबरेज हो गया। ईशल कहती है तुम्हें पता है तब से लेकर अब तक मैं कितनी अफसरदा हूं। ठीक है मुझसे गलती हो गई, मगर उस गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं बनती थी। आशिर कहता है ईशल असद भाई हमारे लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि बाप की जगह है, हम उनकी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। ईशल कहती है अच्छा बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, अब मुझे माफ़ कर दो। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।